जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। चलिए देखेंगे आज की क्लास में लगातार एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, हर साल हर शिफ्टों में उन सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज के एक छोटे सी क्लास में। तो सभी साथी आज की क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। इस क्लास में देखेंगे साथी लगातार जो आपके पिछले 15 सालों का निचोड़ है हिंदी जीके जीएस प्रश्नों का कवर करेंगे। तो चलिए सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे और सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। एसएससी जीडी परीक्षा इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी तो इन सारे सवालों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए और एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि 20 मई 2023 को केंद्रीय साक्षरता आयुक्त की शपथ किसने ली है। चलिए बताएंगे आप लोग शपथ किसने ली है। तो याद रखेंगे केंद्रीय साक्षरता आयोग। लगातार सवाल आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ से मिलेंगे हर शिफ्टों में, तो याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है साथी राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, एक एक सवालों को आप लोग आंसर करते चलिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और क्लास के अंत में बताएंगे कि पूरे 100 प्रश्न में आप लोग कितना जो है लास्ट में स्कोर ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, सभी को बताना है ईमानदारी से स्कोर। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे आप लोग एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सभी साथी याद रखिएगा जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, बताएंगे इंडिया हाउस कहाँ पे है। तो याद रखेंगे साथी नई दिल्ली में है, कोलकाता, लंदन या न्यूयॉर्क में है। तो सभी लोग याद रखिएगा लंदन में। कहाँ पे है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो निम्न में से कौन सा एक जो है शेष दूसरों में मेल नहीं खाता है, बताएंगे यहाँ पे। शायद प्रश्न यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हमसे हुआ है, आगे देखेंगे। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, बताएंगे आप लोग। सभी को बताना है संकेताक्षर यहाँ पे एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है। एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है, तो सभी लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी पूछा गया सवाल है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी। चलिए बताएंगे आप लोग औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी। तो याद रखिएगा गुरु तेज बहादुर की हत्या। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। तो याद रखिएगा गुरु तेज बहादुर आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था, चलिए बताएंगे आप लोग। 13 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर क्या रहेगा। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। देखिए समय बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है, बहुत कम समय बचा है परीक्षा को लेकर के, तो आप सभी लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई में समय दीजिए। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन।
दयाराम साहनी आप लोग याद रखिएगा, दयाराम साहनी। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइएगा आप लोग। 1857 का विद्रोह किया। रोज़ाना आप लोगों को क्लास सुबह में 8 बजे और शाम को 7 PM पे क्लास में जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। शाम को 7 PM पे लाइव क्लास दिया जाता है, तो लाइव क्लास में सभी साथी शाम को 7 बजे जुड़ना न भूलिएगा। यहाँ पे याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया लखनऊ में? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने बता रहे हैं सही आंसर है हजरत अली। आप लोग याद रखिएगा। सौर प्रणाली का खोज किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल है, सौर प्रणाली का खोज किसने की थी? सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से लगातार पूछे गए प्रश्न, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर कॉपरनिकस के द्वारा। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे वास्तविक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? बताएंगे वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सभी लोग याद रखिएगा एक। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल यहाँ पे। चलिए बताइएगा आप लोग। 17 नंबर सवाल है, पूछा गया सवाल आपके लगातार SSC GD परीक्षा में लगातार जो हर साल हर शिफ्टों में सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं सारे सवालों को संग्रह करेंगे, तो आप लोग एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में कौन सा जो है अशुद्धि यहाँ पे दिया गया है? यहाँ पे देखेंगे अशुद्धि बताना है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लिंग अशुद्धि है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल। 18 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा सही आंसर क्या होगा कि स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है साथी राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे सभी को बताना है। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि अन्य मनस्का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्य मनस्का का पर्यायवाची शब्द बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे विरक्त है सही आंसर। कौन सा? विरक्त। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है 20 नंबर प्रश्न, बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे साथी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा जो दिया गया यहाँ पे। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, बताइएगा कि अति चालकता जो है उत्पन्न होती है जब पदार्थ में डैश है। अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ डैश है, तो याद रखेंगे अति जो है निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। सभी साथी बताएंगे स्कोर अपना अपना कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक। आगे देखेंगे अगला सवाल है 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग किस पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है? तो याद रखेंगे समरूप कहा जाता है, सही आंसर है वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है गायरोस्कोप किस सिद्धांत पे आधारित है? गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पे आधारित है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है कोणीय समवेग संरक्षण के नियम पर। कोणीय समवेग संरक्षण के नियम पर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को समझिएगा और आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़िएगा। पृथ्वी की परत जो है घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है,
क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण है यह चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा संतुलित हो जाता है या दूर नष्ट हो जाता है। चलिए बताएंगे कमेंट करके फटाफट से राइट आंसर। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इसकी वक्र जो मार्ग है गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है, एक व्यक्ति लिफ्ट के ऊपर जो है लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा। यह जो लिफ्ट का गति है गति करेगी समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण के नीचे की ओर, या ऊपर की ओर, या मुक्त रूप से नीचे की ओर। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे कि मुक्त रूप से नीचे की ओर, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी परीक्षा में कि द्विमंजिली बस के संतुलन में निम्नलिखित में से आवश्यक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया कि चौड़ा आधार निचले मंजिल पे अधिक यात्रा, ऊपरी मंजिल पे अधिक यात्रा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन है, केवल सेकेंड। यहाँ पे याद रखिएगा केवल सेकेंड। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, एक शिकारी पेड़ की शाखा पे बैठे बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली निशाने पर लगेगा या निशाना से ऊपर लगेगा, निशाना से नीचे लगेगा, या कहीं नहीं लगेगी? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट से आप लोग इसका सही आंसर क्या रहेगा। सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे, गलत ना कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि लगातार आपके एसएससी जीडी परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर निशाने से ऊपर लगेगी, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है कि एक ड्रम को कितने जो है एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि बताएंगे आप लोग, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लौटने घर्षण की मान जो है सपी घर्षण से कम होती है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल, बताइएगा आप लोग, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठा जाता है और निम्न में से क्या जो है संचित रहेगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग, तो इसीलिए एक एक चीज़ों को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। नाक दबाने से मुंह खुलना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? नाक दबाने से मुंह खुलना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा आप लोग क्या होगा? तो देखिए डी ऑप्शन होगा। कौन सा? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतीक्षा तथा सभ्य विश्व के साथ किया समझौता, यह कहाँ था? तो याद रखेंगे आप लोग किसने कहा था जी? ऑप्शन नंबर डी, एस राधा कृष्णन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एस राधा कृष्णन आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे तेजी के साथ, कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ जो है प्रस्तावित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे? भारत में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग भारत में। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपने जो है कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल डैश करते हैं, वर्तमान सरकार को विजय करते हैं, संविधान संशोधन के मामले में करते हैं, आपातकाल में? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है डी ऑप्शन, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो, नाते यहाँ पे टाई हो। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आप लोग, ठीक है, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे एसएससी जीडी परीक्षा से जुड़ी। और आप लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी का जो एक लाइक है साथी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है हमें आपके लिए, ताकि इससे ज़्यादा और मेहनत करें आपके लिए, हम जितना हो सके निचोड़ सवाल लेकर आएँ जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की जो रक्षा करने और उसके अनुप रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बी? आप लोग याद रखिएगा, तीसरे। आगे देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारी परिषद अंतरिक्ष निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गौर सरकार सदस्यों का जो है कराया? तो आप लोग याद रखेंगे, यह जो सवाल आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल बताएंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान में कुल कितना महिला सदस्य थी? तो आप लोग याद रखेंगे कितना? 10 महिला सदस्य आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संस्कृति ग्रंथ जमवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? चलिए बता देंगे सभी साथी, 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइएगा। संस्कृति ग्रंथ जामवती कल्याण निम्न में से किसकी रचना है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय की आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, बाबर ने प्रसिद्ध जो है तुगलनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बताइएगा आप लोग, किस युद्ध में किया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? पानीपत के प्रथम युद्ध में आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार आपके जीडी परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर है शुकर चैका, याद रखिएगा, शुकर चकिया याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। चलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप लोग, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो दोनों आप लोग लिंक से जुड़ जाइएगा ग्रुप में। और अदर एग्ज़ाम का भी पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, जैसे रेलवे का हो गया, ठीक है, अलग अलग प्रैक्टिस सेट हम आपको देने का फ्री में प्रयास करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हो गया, और तरह तरह के पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते रहते हैं ग्रुप में, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख करने जो है प्रसिद्ध किया? चलिए बताएंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो जिनका भी आ रहा है साथी ऑप्शन नंबर ए, क्या? तो भील विद्रोह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि सिजगी क्या है? सिजगी क्या है बता दीजिए फटाफट से कमेंट करके आप लोग, सिजगी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सूर्य पृथ्वी तक चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में यह सवाल जो है पूछे गए हैं, तो सभी साथी जरूर इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल, चलिए बताइएगा आप लोग, 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कौन सा देशांतर प्रधान यामयोतर के साथ मिलकर जो है ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? चलिए बता देंगे सही आंसर यहाँ पे क्या होगा।
तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे हैं साथी ऑप्शन नंबर डी 180 आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे सेलेक्टेड चीज़ों को, तो आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सर्वाधिक है? लवणता सर्वाधिक है बताएंगे साथी फटाफट से आप लोग। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर अटलांटिक महासागर आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? अटलांटिक महासागर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताना है। सभी साथी बताएंगे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? स्थलीय सीमा बताइएगा आप लोग। तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, जो कि आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में हर साल और हर शिफ्टों में जो है कहीं देखने को मिलेंगे साथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे जाते हैं तटीय सीमा से हर शिफ्टों में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, घुरा फिरा के आपके प्रश्न जो है एक न एक सवाल आपको मिल जाएंगे। देखिए 47 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, बेमानस झील किस राज्य में है? बताइएगा आप लोग, बेमानस झील जो है यह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे आप लोग। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है तो सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है केरल। कौन सा? केरल आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी से संबंध में सही यहाँ पे सिवाय बताना है। सभी सही सिवाय बताइएगा आप लोग, कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन जो दिया गया है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर है। याद रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है जी, नर्मदा नदी के किनारे है महाकलेश्वर मंदिर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बता देंगे कॉफ़ी उत्पादन करने वाला यहाँ पे कौन सा राज्य है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 50 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक जो है विद्यमान हैं? बताएंगे आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी साथी फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? बताइएगा आप लोग, दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश का देन है? माप तौल आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस का है। कहाँ की जी? फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव किया था कि जो भारत के संविधान का उद्देश्य का आधार बना वह डैश है? तो याद रखेंगे आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का आधार बना। यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इन सभी सवालों को आप लोग याद रखेंगे और 54 नंबर सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज आप लोग कितना सवाल सही किए जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगे साथी क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।